नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पीटीआई शिक्षक पिछले काफी दिनों से हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी पर फिर से बहाल किया जाए। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें वापस नौकरी पर रखे। इसके लिए अभी उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया हुआ है। हरियाणा में जगह जगह उनका प्रदर्शन चल रहा है। गोहाना में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी नेताओं और विधायकों का घेराव भी किया। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला कांग्रेस के शासनकाल से जुड़ा हुआ है और उन्हें सरकार में उसी ने सरकार में रहते हुए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी थी और यह भर्ती तभी हुई थी। फिर मामला कोर्ट में गया और फिर शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई, रोक लगा दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर पीटीआई शिक्षकों की समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, आखिर कब फिर से होगी पीटीआई शिक्षकों की बहाली, क्योंकि लगातार शिक्षक अपनी नौकरी को बहाल करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार के पास बहाली के विकल्प कौन कौन से हैं? मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मुश्किल और भी है। अब कोर्ट का ये मसला राजनीति का विषय भी बन चुका है। तो सवाल आपका में आज पीटीआई शिक्षकों के नौकरी से जुड़ा हुआ यही मसला, जिस पर इस भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया और दोबारा से नई भर्ती करने के निर्देश दिए गए, जिस पर अमल करते हुए हरियाणा सरकार ने जो पीटीआई शिक्षक 1983 पीटीआई शिक्षक भर्ती किए गए थे 2010 में, उन सभी के शिक्षक भर्ती को अमान्य करार देते हुए नई भर्ती के लिए जो है वो निकाला सर्कुलर। और अब यहां पर जो शिक्षक हैं वो अपनी नौकरी को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को उनका पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए और उनकी नौकरी को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके सामने बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो चुका है। पीटीआई शिक्षकों की सरकार से मांग है कि नौकरी पर बहाल करे सरकार। आखिर कब होगी नौकरी पर बहाली, ये पूछ रहे हैं शिक्षक। सरकार के पास कौन से विकल्प हो सकते हैं? पीटीआई शिक्षकों की भर्ती का मसला कब और कैसे सुलझेगा? आखिर होनी चाहिए पीटीआई शिक्षकों की भर्ती या नहीं? पीटीआई शिक्षकों की सरकार से जो मांग आ रही है वो मांग कितनी जायज या नाजायज है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया था। इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से उनके प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी अपनी पार्टी का पक्ष जो है यहां पर रखेंगे। लेकिन एक पक्ष यहां पर जनता का भी होगा और उसके लिए फोन लाइन लगातार यहां पर हमारी खुली रहेंगी, नंबर फ्लैश होते रहेंगे टीवी स्क्रीन पर। उन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं। कोई भी सवाल यहां पर इस पीटीआई शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा या इनके आंदोलन से जुड़ा आपके मन में हो, सुझाव आपके मन में हो या शिकायत हो, आप यहां इस मंच पर कर सकते हैं। तो रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं और संजीव जी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संजीव भारद्वाज जी, सवाल सबसे पहले आपसे। मुश्किल खड़ी हो गई है पीटीआई शिक्षकों के सामने अब रोजी रोटी की। किसकी गलती का खामियाजा इस वक्त शिक्षक भुगत रहे हैं? देखिए कायनात, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो हमारी कानून व्यवस्था के अंदर जितने डिसीजन लेट होते हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, एक खामियाजा तो जो पार्टी जिसमें इफेक्टेड पार्टीज हैं उनके परिवार भी उससे इफेक्ट होते हैं, पहली बात। सेकंड फेज में बात आती है कि जब ये भर्ती हुई उसके बाद आज 12 साल हो गए, उसमें कुछ लोग दूसरी नौकरियां छोड़ के आए, कुछ लोगों की डेथ होगी, कुछ लोगों के बच्चों को पेंशनें मिल रही हैं। तो आज हम इस नजरिए से ना देखें कि सिर्फ ये 1983 पीटीआई टीचर्स का मामला है। ये तकरीबन 10,000 लोगों का, यानी 2,000 परिवारों के 10,000 लोगों का मामला है, जो सिर्फ इस नौकरी पे आज के दिन, आज की स्थिति, आर्थिक स्थिति के अंदर किसी की नौकरी छीनती है तो उसी को ये एहसास या उसके बच्चों को ये एहसास होता है। उस एहसास से हम अधिक हैं इस वक्त। अगर हम ध्यान से सोचें, जिसकी नौकरी जा रही है और जिसके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसकी क्या हालत होगी, तो इसके लिए सरकार को
हर वो निर्णय लेना चाहिए। एक तरफ हमारी मौजूदा सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो लोगों को कहती है कि हमने बगैर नौकरी करे फलाने मजदूर को इतने पैसे दे दिए, फलाने लोगों को इतने पैसे दे दिए, इस वर्ग के लोगों को इतने दे दिए। दूसरी तरफ अगर सरकार इनकी बातों को जायज नहीं मानेगी, मैं समझता हूँ संजीव जी, ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, भर्ती को रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और अब इस मामले में आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पर खुद जो है ये स्टेप ले रही है या खुद नौकरी से निकाल रही है शिक्षकों को? कायनात जी, बहुत से डिसीजन ऐसे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस ऐसा हो गया, ये हटा दिया। मैं आगे पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसके अंदर जो कोई सिस्टम के लोग दोषी थे या सिस्टम के लोगों पे वो जिम्मेवारी फिक्स करके किसी की नौकरी छीनी नहीं गई, सरकार के इंटरवीन करने के बाद अगर सरकार की नीयत ठीक होगी और सरकार इंटरवीन करेगी कि आज ये 1983 लोगों का मामला नहीं है, ये 10,000 लोगों का मामला है और हमने ये कानून पास कर दिया, इनको लगाएं तो इनकी नौकरी बचाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इनके फेवर के अंदर अपील करके ये नौकरी बच सकती है। हमारा ये जो टॉपिक है, आज सुबह रणदीप जी ने, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक मसौदा बना के गवर्नमेंट को दिया भी है, गवर्नमेंट को दे भी रहे हैं कि इस तरह से एक कानून लाएं विधानसभा के अंदर और इनकी नौकरी बचाएं। ये बहुत बड़ा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में बात है, अभी भी विकल्प हैं सरकार के पास मौजूद, उस पर काम करें या उस तरीके पर चलें तो ये लोग जो हैं वो नौकरी से हाथ धोने से बच सकते हैं। रेणु जी क्या कहेंगी यहाँ पर कि सरकार के पास अगर विकल्प हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही सरकार? कायनात, मैं पहले थोड़ा सा संजीव जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने एक बड़ा जो है मलाईदार लच्छेदार जो एक प्लेटफॉर्म बनाया हमारे सरकार के लिए। और मजे की बात ये है, ये हमें सरकार की नीयत क्या होनी चाहिए काम करने की, ये बातें ये हमें सिखा रहे हैं, लेन देन की बातें ये हमें सिखा रहे हैं। और मजे की बात ये ऐसा केस है जो 20 जुलाई 2006 को इनकी सरकार के दौरान शुरू हुआ और आज हमें सिखा रहे हैं कि हम विधानसभा में जाएं और विधानसभा में हम नया कानून पास करके इन 10,000 लोगों को जो है राहत दे। कमाल की बात तो ये है कि इनके सुरजेवाला जी, जो अपने आप को पार्टी का वरिष्ठ नेता कहते हैं, जो अपने आप को पार्टी का स्पीकर कहते हैं, जो अपने आप को पार्टी का प्रवक्ता कहते हैं, वो हमें सलाहें दे रहे हैं। अरे ये सलाहें आपके कार्यकाल में, आपके समय में आपको ये मति नहीं आई थी या नियत नहीं थी या समझ नहीं थी? जो इतना लोगों को तड़पाया आपने, अंतिम फैसला नहीं आया था ना तब तक, रेणु जी तब तक अंतिम फैसला नहीं आया था ना कोर्ट का, तब तक ये लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। चलिए रेणु जी आपकी बात लूंगी। एक सेकंड कायनात, अगर आप डिटेल तक जाएंगी ना इस पूरे केस की, आपने जरूर पढ़ा भी होगा क्योंकि एंकर्स को पूरी डिटेल पढ़नी होती है, तो आपने ये देखा होगा कि कितनी खामियां इन्होंने छोड़ी, कोर्ट तक जाना क्यों पड़ा और कोर्ट तक विचारों को घसीटा क्यों गया। आज ये दुहाइयां दे रहे हैं कि 1983 लोग हैं, 1983 लोग मतलब 10,000 लोग के परिवारों के लोगों को गिनतियों में गिन रहे हैं। इन्होंने उन तक कोर्ट को पहुंचाया क्यों? इन्होंने आती हूँ, बिल्कुल आती हूँ, इस पर संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आती हूँ संजीव जी। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवकी नंदन नंदा अंबाला से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका देवकी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं और किससे सवाल है? हम तो यही कह रहे हैं, ये पीटीआई शिक्षक के बारे में सरकार राजनीति कर रही है। उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा यदि वो नौकरी से बाहर होते हैं। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि उनका रोजगार बना रहे, उनके परिवार चलते रहे। ये बहाना बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। यदि सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज तक सरकारों ने नहीं पलटे? चलिए बहुत शुक्रिया जी देवकी नंदन जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे रेणु जी यहाँ पर? आरोप तो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, जो जनता है वो भी इसी तरीके से सोचती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती।
देखिए, मेरे देश की जनता बहुत भोली भी है और समझदार भी है। उनको 7-8 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना गुमराह किया गया, ये वो समझते रहे कि कोर्ट में केस है इसलिए ऐसा है, ये पाजीदगी है इसलिए ऐसा है, इस बारीकी की कमी है, ये ऐसा है। वो बेचारे ये सोचते रहे, वो ये नहीं समझ पाए कि जिस सरकार के दौरान ये सारा फंडा हुआ, उस दौरान उस सरकार ने कितनी गलतियां, कितनी खामियां छोड़ी कि कोर्ट कचहरी करनी पड़ी। कायनात, आपको याद होगा 2 या 3 साल पहले मैंने आपके साथ ही डिबेट की थी, जिसमें आप बार बार ये बात विपक्ष उठाता था कि पहली कलम से इनको पक्का करेंगे। रामविलास जी ने कहा, कमीज उतार के कहा, ये करा वो करा, बहुत बातें इन्होंने कही थी। लेकिन जब हम लोगों ने बड़ी गहराई से सोचा कि हम लोगों ने तो इन लोगों को पक्का करने की बात कही थी पहली कलम से, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या खामियां उनके ऊपर नजर मारी जब, तो देखा कि किसी के हाथ का अंगूठा, किसी के पैर का अंगूठा। कायनात, आपको ये केस जरूर याद होगा, उन दिनों में इसी विषय पर बहुत डिबेट्स हुई। उसके अलावा अभी मैं केस पूरा पढ़ रही थी, केस स्टडी कर रही थी इस डिबेट से पहले 1 घंटा, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के रिजल्ट ऐसे हैं भर्ती में, उनके जो कागजात जमा होने चाहिए, कईयों की फीस जमा नहीं है इसलिए रद्द है उनका जो एडमिशन पेपर है। कईयों के 10th क्लास किया है 1997 में और उससे पहले पीटीआई एग्जाम दिया है, उससे पहले का एग्जाम दिया है इन्होंने 95 में। हाउ इज इट पॉसिबल? कायनात, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने 8वीं क्लास पहले की हो और 6ठी क्लास बाद में करूं मैं? चलिए, इस पर मैं जरूर संजीव जी से जवाब लूंगी, जरूर। यहाँ पर संजीव भारद्वाज जी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन कुमार झज्जर से जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं और किससे सवाल है? पवन जी। जी पवन जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। अपनी टीवी सेट की आवाज कम कर दें और पूछें किससे पूछना चाहते हैं सवाल। हाँ मैडम, मैं रेनू मैडम से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर हमारे 1983 पीढ़ी जो भर्ती हुई थी, तो उस दौरान हमने ये थोड़ी बताया भाई जो चेयरमैन ने ये गलती की, हमारे इंटरव्यू हमारे डायरेक्टर हमने बकायदा तो उनको उन्होंने ज्वाइनिंग दी, तभी तो भर्ती की उनकी गलती तो नहीं है कोई बीच में। ये हम जो ये कह रहे हैं भाई वो टाइम की गलती है, तो वो इन पीटीआई को सजा क्यों मिले? इनके साथ इतने परिवार जुड़े हैं, आज ये जो रोड पे है, आज इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है कल नकल न कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े। सुदेश नाम के भी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, स्वागत है आपका। बताइए सबसे पहले तो कहाँ से बात कर रहे हैं और किससे सवाल है? मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से बोल रहा हूँ। मैं तो मेरे मित्र संजीव भारद्वाज से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं 10,000 परिवारों का, जो बच्चे हम जिन्होंने केस कर रखा था सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हम 18,500 बंदे हैं। हमारे परिवार भी तो, हम तो फिर हमारे परिवार 1 लाख परिवार हो गए, पेपर क्यों नहीं देने देते? पेपर में क्या अर्थ है? जो इनको 10 साल पढ़ाते हुए पेपर तो अपने आप पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ये संजीव जी से आपका सवाल है? जी, पेपर तो इनको अपने आप पता लग जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया जी सुदेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो रेणु जी, एक सवाल आपसे, और संजीव जी एक सवाल आपसे। रेणु जी, आपसे शुरुआत। देखिए, मुझसे जो मेरे भाई ने कहा कि ये जो भर्ती थी ये पहले हो गई थी, उनको जॉब पे भी लगा दिया गया था, लेकिन जब आप जॉब पे टेम्परेरी बेसिस पे लगते हैं तो आपके परमानेंट होने के लिए जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जो प्रोसीजर चलते हैं, वो सिस्टमैटिक होते हैं, पेपर वर्क होता है, उसमें आपके कई एग्जाम्स होते हैं। जो मैं एक पुराना पेपर मैंने निकाला जिसमें 21 अगस्त 2006 में पेपर्स जमा कराए गए थे। उसके बाद 21 जनवरी 2007 को रिटर्न एग्जाम का नोटिस इन्होंने डाला। उसके बाद खुद ही कांग्रेस सरकार ने नोटिस डाला कि रिटर्न एग्जाम होगा 21 जनवरी 2007 को, और फिर खुद ही दोबारा ये 20 जुलाई 2008 को रद्द कर दिया। आप ये देखिए, 21 जनवरी 2007 से लेकर 20 जुलाई 2008, यानी पूरा 1.25 साल, ऑलमोस्ट 1.25 साल, 1.5 साल। आप ये देखिए, 1.5 साल ये इन लोगों को गुमराह करते रहे। कभी कहते हैं रिटर्न एग्जाम होगा, उसका नोटिस चिपकाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद पता नहीं क्या प्रक्रिया करते हैं पेपर की, फिर कहते हैं एग्जाम रद्द होगा क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। तो क्या बार बार भारतीय जनता पार्टी को तो इन्होंने 6 साल में एक ही लाइन कही कि इनको अनुभव नहीं, काम करने का कुछ सलीका नहीं आता।
चलिए संजीव जी से भी मुझे लेना है, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु जी कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, लगातार सवाल यहाँ पर हमारे सामने आते जा रहे हैं, तो जरूरी है उनकी बात भी यहाँ पर लेना। आपसे तो हम पूछ ही रहे हैं। जगाधरी से नीरज जुड़े हैं और भिवानी से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज बताएं किससे सवाल है आपका और क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मेरा सवाल रेणु भाटिया मैडम जी शहर। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार जी। मेरा सवाल रेणु भाटिया मैडम से है जी, भाजपा सरकार हर वर्ग की सरकार है, उसके बाद भी अगर ये पीटीए टीचर अगर निकल जाते हैं तो ये अपने बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? और भाजपा सरकार करती है हम हर वर्ग के साथ खड़े हैं, तो आप क्यों नहीं है इनके साथ खड़े हैं? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल है मैडम कि ये जितने भी अरण्य में निजी स्कूल में नो टीचिंग कर रखी, तो उसमें ये सैलरी क्यों नहीं बढ़ाते? 7-8 हजार में हम अपने बच्चों को खर्चा कर लेंगे क्या? ये भाजपा सरकार पैसे क्यों नहीं बढ़ाती है? मेरे ये बात पर कांग्रेस से दोनों से सवाल है, दोनों बातों का मुझे जवाब चाहिए मैडम। चलिए जी, बिल्कुल हम यहाँ पर आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज जी। और वीरेंद्र भिवानी से जुड़े हैं। वीरेंद्र जल्दी से अपना सवाल बताइए, किससे पूछना चाहते हैं? वीरेंद्र जी नमस्कार, मेरा भाटिया मैडम जी से है जी, वो जो बीजेपी पूर्व प्रवक्ता मैडम जी। जी मैडम जी, जो मैडम बोल रही है कि पीटीआई के सर्टिफिकेटों में गलती थी, ऐसा कुछ नहीं था, सभी के सर्टिफिकेट सही थे। वो जो डेट जो आ रही है वो अलग से, वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट की डेट है। बाद में बच्चे इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, पहले पास थे सभी। इम्प्रूवमेंट तो बोर्ड का रूल दिया हुआ कि इम्प्रूवमेंट तो कभी भी कर सकते हैं हम नंबर बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सारे पीटीआई कोर्ट ने बोला कि सही है, किसी भी पीटीआई में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक हो तो इनको रख सकती है सरकार। बेस्ट टीचरों को रखा, कितने SYL का पानी का लिया, और भी कितने डिसीजन आ लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या वो लागू किए हैं सरकार ने? चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यहाँ पर अब सरकार की नीयत को और मंशा को लेकर उठ रहे हैं रेणु जी। लोग यही उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है, जब दूसरे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आदेशों का पालन नहीं हुआ उतनी तेजी के साथ में, तो इसी मसले पर सरकार इतनी ज्यादा तत्परता और यहाँ पर तेजी क्यों दिखा रही है? कायनात इन दोनों भाइयों ने जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं ऐसा अनुमान लगा रही हूँ कि ये दोनों या तो पीटीआई टीचर्स हैं या ये उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन कायनात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप गूगल करें और हरियाणा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के 21 जनवरी 2007 का पेपर निकालें। उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार का ये नोटिस था रद्द करने का रिटर्न एग्जाम। उसके बाद इन्होंने सितंबर 2008 में और सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक इंटरव्यूज घोषित किए कि इंटरव्यूज चलेंगे, जिनका 25 अंक का इंटरव्यू होगा। बाद में इसी सरकार ने उसको 30 अंक कर दिया, जिसमें धांधली कही गई, और इन्हीं टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था तब कि ये डबल पॉलिसी कैसे कर सकते हैं आप? पहले आप इंटरव्यू डेट सेट करते हैं, उसके बाद आप 25 अंक करते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी, जो नेता थे, उन्होंने जो है ये धांधली की है और उसी की गलती उन्हीं की। धांधली नहीं, कोई सिस्टम नहीं था, धांधली भी कह सकते हैं। मतलब खुलेआम ये एक ऐसा प्रोसीजर था जिसको आप धांधली के साथ आप ये कहेंगे कि इनकी कोई लाइन नहीं थी प्रोसीडिंग की। मैं अपने इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास जरूर ये पेपर्स होंगे, फाइल्स को पढ़िएगा आप। कुछ वजह से ये सब कुछ और संजीव जी, माफी चाहूंगी आपसे, बहुत देर से आपका पक्ष नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सवाल भी उनके लगातार सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी के सवाल में लूं और जवाब तो मैं आपसे लूंगी ही इस बारे में। सुभाष सोनी नारनौल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वजीर जींद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं जल्दी से, और किससे सवाल है आपका? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई की कोई गलती नहीं थी, तो सरकार ने उन कर्मचारियों के पेट पे क्यों लात मारी? सुभाष जी, फैसला तो कोर्ट का है, सरकार ने कैसे लात मारी? एक मिनट कायनात, मैं बीच में बोल दूं। जी रेणु जी। हाँ जी बिल्कुल बोलूंगा मैडम जी, बोलूंगा मैं। क्योंकि पीटीआई जो है अपना 10 साल से पूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे, और उनके आने के बाद जो है खेल जगत में भी सुधार हुआ है जी, और उनकी कोई गलती नहीं है। ना कोर्ट ने भी ये कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है जी। भर्ती प्रक्रिया को गलत बताया है, इस बात के ऊपर जो बीजेपी सरकार जवाब दे। तो भर्ती प्रक्रिया गलत तरीके से हुई, इसके लिए भी क्या आप दोषी ठहराएंगे बीजेपी को?
या कांग्रेस को, किससे सवाल है? भर्ती मेरे को सरकार से मतलब नहीं है। सरकार मतलब ये है कि सरकार ने क्यों हटाया, इनके पेट पे क्यों लात मारी। इस समय लगभग 37 जो है विधवाएं जो इसे गुजारा कर रही हैं, उनका कौन धनी बनेगा, ये बताइए आप मुझे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वजीर जींद से जुड़े हैं। वजीर जी जल्दी पूछिए, क्या पूछना है और किससे पूछना है? मैं बहन रेणु भाटिया जी से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि सरकार हाई कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना इतनी कर चुकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 1983 पीटीआई के बिना आप कैसे काम चलाएंगे। सरकार ने कहा कि हमारे पास वर्कलोड नहीं है। अब इस समय में तो किसी भी अध्यापक का आप 50% कर्मचारियों का वर्कलोड नहीं है। जज साहब ने भी कहा था क्या उनको भी रिटायर आप रिलीव कर देंगे, सभी विभागों के कर्मचारियों को। सरकार की मंशा 100% कर्मचारी विरोधी रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 पीटीआईओ के अंदर जो साथी रह गए थे उनको एडजस्ट करना चाहा, लेकिन हरियाणा सरकार ने वहां पर अपनी रिपोर्ट नील दी। 100% हरियाणा सरकार की मंशा निर्दनीय कुठाराघात है। मैं एक और सवाल करना चाहता हूं बहन भाटिया जी से, बताएं एक घर बसाने के लिए एक इंसान, एक कर्मचारी वर्षों लगा देता है, लेकिन इस निर्दयी हरियाणा सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने, निर्दयी हरियाणा सरकार कहूंगा मैं, 1983 पीटीआई के परिवारों को उजाड़ने में 1 सेकंड लगाई और एक और विश्वासघात किया हमारे साथ। रेणु भाटिया जी मैं आपसे सवाल करता हूं, एक और विश्वासघात किया। 27 तारीख में नोटिफिकेशन किया, 28 को शाम को हमारे पास भेजा 4 बजे, 29 तारीख को कॉल आती है कि आपकी रिलीविंग रोक दी गई है ताकि ये कर्मचारी हाई कोर्ट में रिलीविंग के खिलाफ ना चले जाएं। इन्होंने हर कदम पर 1983 पीटीआईओ के साथ ही उनके परिवारों के साथ विश्वासघात किया है, उनके पेट पर लात मारी है। चलिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार चाहती तो बच भी सकती थी यहाँ पर इन सभी की नौकरी, और सरकार अभी भी चाहे तो ऐसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया वजीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कुलदीप जींद से जुड़े हमारे साथ। कुलदीप स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना है और किससे सवाल? मैं नमस्कार मैडम, मेरी मैडम रेणु से एक बात है, जैसे कि हमारे जो पीटीआई की जो हियरिंग चली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट इन पीटीआई को रखना चाहता था। उन्होंने सरकार से मांगा कि हरियाणा के अंदर पीटीआई की कितनी पोस्ट वेकेंट है। हरियाणा ने यहाँ से जो रिपोर्ट दी वो दी नील मैडम, और उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें से जो 400 साथी प्रमोट हो चुके हैं, कुछ साथी रिटायर हो चुके हैं, कुछ साथी है जो विधवाएं हो चुकी है। सरकार अब भी तो 1983 पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट है जो निकाली है, क्या सरकार ये दे सकती थी एक? और उसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि ये इनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए इन साथियों को बनाए रखे। उन्होंने सरकार से पूछा क्या उस समय जो 24 कैटेगरियों की जो भर्ती हुई थी, क्या सभी में एक ही क्राइटेरिया अपनाया गया था? सरकार ने वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया, जो कि बीजेपी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से इनको निकालना चाहते थे। और एक बात मैं मैडम रेणु के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि डिप्लोमा पहले किया, डीएमसी 10वीं के बाद में। मैडम किसी भी पीटीआई टीचर का कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं है, उन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी और भिवानी बोर्ड बाकायदा इस चीज को लिखित में है जो दे चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सारी बातें यहाँ पर आपने सुनी और जिस तरीके के सवाल और शिकायतें यहाँ पर आपने देखी लोगों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि आप भी इसी तरीके से देखते हैं? और अभी जो आपने एक सुझाव दिया था कि कांग्रेस जो है बीजेपी को एक तरीका भी दिखा रही है, सुझा रही है कि कैसे इन लोगों की नौकरी को बचाया जा सकता है, उस पर चाहूंगी जरा ज्यादा जानकारी दें आप विस्तार से। कायनात जी, मैं आपको बताऊं, मेरी साथी प्रवक्ता जैसे रेणु जी ने बताया कि मैं बड़ा मक्खन लगा के या ये बात कर रहा हूँ, मेरी भावना इस वक्त ये डिबेट करते हुए ये नहीं है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की कोई मैं वोट मांग रहा हूँ या कोई कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। मेरी भावना ये है कि इस वक्त ये स्थिति 1983 पीटीआई टीचरों के परिवारों के साथ जो बीत रही है, जब सरकारें जो भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो लोगों के लिए है और लोगों के लिए उसको काम करना चाहिए।
पहली बात ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी साथी प्रवक्ता को कि ये मक्खनबाजी की कोई बात हम लोग नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है, जब सरकार की कोई पॉलिसी कोई पेपर लेने से पहले, एग्जाम लेने से पहले बनती है और उसमें कोई खामियां आती हैं, कोई खामियां, मसलन आज आप देखें थोड़े दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट इन लोगों ने कहा कि 30 तारीख को डिक्लेयर कर देंगे, फिर 8 को कर देंगे, फिर 8 के बाद कहा कि नहीं साइंस का एग्जाम पहले होगा, साइंस का जो वो रह गया था एग्जाम उसके बाद रिजल्ट करेंगे। तो सरकारों के डिसीजन हम जबरदस्ती आज के दिन 12 साल बाद, 12 साल क्यों कहिए 14 साल बाद, 2006 से ये लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गलती एडमिनिस्ट्रेशन से हुई हो, सरकार से हुई हो, वो मसला इन लोगों के ऊपर आ गया। न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी संजीव जी आप ये मानते हैं कि गलती तो हुई है, कहीं ना कहीं हुई है और सुधारी अब जा सकती है? नहीं, गलती नहीं मान रहा मैं ये कह रहा हूँ कि 2006 से जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो जाके कहीं 2008 के बाद भी उनकी जो सिलेक्शन हुई है, अब आप देखें कितनी मेंटल टेंशन हो जाती है। एक सरकार कोई डिसीजन लेती है कि भाई ये प्रक्रिया या ये एग्जाम ना करवा के ऐसा करा जाए, ऐसा करा जाए, उस वक्त के हिसाब से वो डिसीजन सरकार सारे ठीक लेती है, ऐसा कोई गलत डिसीजन। हालात रहते हैं, परिस्थितियों उन सभी को देखते हुए कोई फैसला लिया जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। उस वक्त क्या रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, उसके तहत ये फैसले लिए गए जिस पर अब अगर सवाल उठे तो वो वाजिब नहीं है, ये आपके कहने का मतलब है। कोई दर्शक वो नहीं उठे जी, वो वहाँ दोषी बिल्कुल। अब सवाल बदल चुका है, हालात अब बदल चुके हैं। जो अभी का मुद्दा है, जो अभी की बात है, उस पर यहाँ पर सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल रेणु जी, यहाँ पर ये सही है कि अभी की जो समस्या है हमें उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे इस पर बात करूंगी। कुछ दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं। अनिल जुड़े हैं हिसार से और संदीप कुरुक्षेत्र से। संदीप जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं और किससे सवाल है आपका? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया। अनिल जुड़े हैं हिसार से। अनिल, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी रेणु जी, अब जो मौजूदा हालात हैं सरकार इनका कैसे जो है हल निकाल सकती है? क्या बात अभी भी सरकार के हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट तो अपना निर्णय दे चुका है, ठीक है, सम्मान्य है वो निर्णय, लेकिन क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है? कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है? देखिए कायनात 6 वर्ष की हमारी सरकार ने, पहला टेन्योर और दूसरे टेन्योर का लगभग 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, इसमें कभी भी सरकार ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसमें जनता को, हमारे राज्य की किसी भी कर्मचारियों को, अधिकारियों को नुकसान उठाना पड़े या उनके परिवारों को ठेस पहुंचे। हमने प्रयास किया कि जो भी बिगड़े काम हमें पिछली सरकार से मिले, जो कोर्ट कचहरियां चलती रही, चाहे वो कर्मचारी संघ की थी चाहे दूसरे डिपार्टमेंट की थी, वो हमने सॉल्व करने का काम किया। कायनात आपको याद है, आपके साथ बहुत सारी डिबेट्स की जब वो ट्रांसपोर्टेशन वाले डिपार्टमेंट की होती थी बसेस का, तो उसमें भी आपने देखा कि हमारी सरकार ने कई निष्कर्ष निकाले। अब बार बार मेरे भाई संजीव जी जरूर बातें कर रहे हैं। रेणु जी बीच में आपको टोकने के लिए माफी चाहूंगी, रोकने के लिए। एक और दर्शक रोहतक से जुड़े हमारे साथ, राज, उनका भी सवाल ले लेते हैं, वक्त क्योंकि बहुत कम बचा है हमारे पास में। जी राज, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं और किससे सवाल है? नमस्कार मैडम जी, पूछिए। हाँ मैडम जी, एक बात बताइए, ये मैडम बोल रही है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले बहुत आ चुके हैं। SYL का मुद्दा पे आया था, SYL क्या पानी हमारे हरियाणा को मिल चुका था क्या? गैस टीचर के उसमें भी आया था, पक्ष में भी आया था, वो जब उन्होंने ये बोला भी इनके ऊपर नौकरी को बर्खास्त किया जाए, तब भी सरकार ने ठोस कदम उठा के इनकी नौकरी को सुरक्षित रखा है। तो ये जो जितना भी है राजनीतिक मामला जो ये जोड़ रहे हैं, ये PTI के ऊपर ही लागू होगा या सभी के ऊपर लागू होता है? ये आज इनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो रही है कि आज ये मतलब भूखे मर रहे हैं, रोड पे आ रहे। कोरोना जितनी महामारी जितनी भी तगड़ी फैली हुई है, इन्होंने कोरोना का भी डर नहीं है, फिर भी सरकार ये नहीं देख रही इनकी तरफ, 1% भी नहीं देख रही है। चलिए बहुत शुक्रिया राज्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणु जी,
क्या मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सरकार इस मामले में कोई फैसला कर सकती है, कोई कदम ऐसा उठा सकती है जिससे राहत जो है पीटीआई शिक्षकों के लिए हो जाए? देखिए कायनात, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सरकार भी जानती है, सुनने वाले भी जानते हैं, हमसे सवाल करने वाले भी जानते हैं, हम पर उंगली उठाने वाले भी जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसले करते हैं तो वो किसी न किसी आधार पे करते हैं, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे हमारे एंटी हो। किसी का पर्टिकुलर एक व्यक्ति की मैं बात नहीं करूंगी या पार्टी की बात नहीं करूंगी। 50 वर्ष पूर्व भी आप फैसला देखेंगे तो वो किसी आधार पर होगा। 11 सितंबर 2012 रेणु जी, जल्दी से अंतिम, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ क्या सरकार कुछ कर सकती है? कोई मैं सिर्फ कायनात आपको इतना बता रही हूँ कि 11 सितंबर 2012 को भी हाई कोर्ट ने रद्द किया, हमने नहीं किया। 30 सितंबर 2013 को भी सिंगल बेंच ने रद्द किया। और नहीं, ठीक है रेणु जी, जब जब फैसला आया कोर्ट की तरफ से आया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी हमने नहीं किया। जब जब फैसला आया न्यायालय ने दिया, क्या सरकार अब यहाँ पर कुछ कर सकती है इन लोगों के? देखिए, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि हम एक भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसको अपनी नौकरी के लाले पर। संजीव जी, जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। कायनात जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनसे पूछा गया, इनके एडवोकेट से, सरकार के, कि ये 68 जो व्यक्ति हैं क्या हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ताकि इन 1983 लोगों की नौकरियों पे कोई वो दिक्कत ना आए। लेकिन वहां सरकार ने कहा कि ये पोस्ट हमने ये पोस्ट खत्म ही कर दी। अगर सरकार की मंशा ठीक होती, हम नहीं चाहते कि जिन 68 लोगों ने वो किया है, केस किया है, बहुत से ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, सरकारों के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, कि उन लोगों को भी लगा दिया गया है जो। बस मैं चाहती हूँ जल्दी से बताइए, आप क्या देख रहे हैं, कोई रास्ता है सरकार के सामने जिस पर चल के वो पीटीआई शिक्षकों की नौकरी को बहाल कर सकती है? जल्दी से बस ये एक सवाल का जवाब एक लाइन में, संजीव जी। वो तो हमारे आज रणदीप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की है, हमारे कांग्रेस नेता ने, और उन्होंने कहा है कि हम आपको ऐसा मसौदा देते हैं जिससे कि इन सब परिवारों की या इन सब लोगों की नौकरियां बच जाए। ये बस एक लाइन आप रेणु जी, आपसे कोई ऐसा मसौदा आपके पास आता है जी? जल्दी, बहुत कम वक्त है मेरे पास जी। एक मेरी बात देखिए कायनात, रेणु जी ले लूं, संजीव जी की बात ले लेती हूँ। किसी की नौकरी बचे, किसी परिवार की बेरोजगारी उसको ना घेरे, रोटी रोजी बचे, उस पर भी कांग्रेस को ये लांछन लगा रहे हैं या कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं। चलिए रेणु जी बताइए, कोई ऐसा मसौदा कांग्रेस की तरफ से मिलता है, उस पर अमल करेगी पार्टी, उस पर अमल करेगी मनोहर सरकार जी? देखिए, अच्छी बातों का मोदी जी भी स्वागत करते हैं, मनोहर जी भी स्वागत करते हैं, लेकिन शर्म इस बात पर मुझे कहने पर आ रही है, इनको नहीं आ रही कि जो सुरजेवाला अपने पूरे टेन्योर में एक बार भी उन्होंने अपना कोई प्रश्न नहीं उठाया विधानसभा में। रेणु जी, बस मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए। पीटीआई शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा हमने उठाया, मुझे उस पर जवाब चाहिए आपकी तरफ से। आरोप प्रत्यारोप नहीं, सिर्फ एक दूसरे पर लोगों को शब्दों के बाढ़ नहीं। रेणु जी, एक मिनट सुनिए ना। रेणु जी, चलिए लगता है आप दोनों ही इस मामले का जवाब नहीं देना चाहते, बात को घुमा फिरा रहे हैं। मैं देती हूँ जवाब जल्दी जी, रेणु जी जल्दी से। लोगों को बसाने के लिए, उनके घर ना उजड़े, राज्य में सबकी बहाली हो, इसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाना चाहिए और ढूंढा जाएगा, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी सरकार है और उनका हृदय ऐसा है कि वो किसी को भी इस तरह से दर बदर भटक नहीं करते। चलिए जिस तरह चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका में आज रहा पीटीआई शिक्षकों की नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिसको लेकर के वो इस वक्त प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जो बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सरकार ऐसा कोई रास्ता जरूर निकालेगी कि किसी को जो है परेशानी उठानी ना पड़े। लेकिन पीटीआई शिक्षक इस बात से, इस यहाँ आश्वासन से कितना संतुष्ट होते हैं, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो है फैसला कोर्ट से आ चुका है, लेकिन पीटीआई शिक्षक जो है सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार चाहे तो उनके हक में अभी भी बहुत जो है कुछ कर सकती है, उनकी नौकरी को बचा सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।